पहले मतलब नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी है। अब हम लोग बात करते हैं। कल हमने याद करने के लिए दिया था। रुक गया। लिखने को टुकने। हाँ। और तोड़ दिया। लेकिन लेकर जाता टूटता नहीं है। फिर हमने फार्मूले से याद करें। कोई आके लगा कुछ नहीं होता है। ऐसे लगता है। अरे जैसा लग गया वैसा लग गया क्या करें? नहीं जल्दी नहीं ना। ये एक तरह से थोड़ा कल किस चीज़ के फार्मूले की बात करी थी? वेक्टर 1D और 2D। हाँ, वेक्टर 1D और वेक्टर 1D और 2D। सबसे पहले हम 2D की बात करें, ठीक है? 2D तो उसी दिन पढ़ाई थी हमने। 2D में रेंज का फार्मूला क्या था? रेंज के फार्मूला कैसे था? A स्क्वायर और h का क्या था? और tan का क्या था? 2u sin theta upon g। अच्छा, मुझे बताओ मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज अगर मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या था? रूट 2h अपॉन g। बेटा मैक्सिमम रेंज का मतलब है ये वैल्यू क्या हो गई 1। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो r मैक्सिमम का फार्मूला होगा u स्क्वायर अपॉन g। तो ये फार्मूला है। अब मैंने कहा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा होती है। अगर हाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछा जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर v की जगह ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालना चाहें हाईएस्ट पॉइंट 1/2 और मैंने कहा था अगर मैं जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा उसी वेलोसिटी से नीचे गिरूंगा, ठीक है। तो यानी कि जाते समय जो वेलोसिटी होगी टकराते समय भी वही वेलोसिटी होगी, बस अंतर इतना होगा फिर u cos थीटा तो कभी चेंज होता ही नहीं, लेकिन जो इधर u sin थीटा था टकराते समय उसकी डायरेक्शन जो होगी वो यानी कि नीचे की होगी। अब इसकी बात करिए अगर मैंने ऐसे फेंका किसी चीज हॉरिजॉन्टली फेंका तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? u वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका है जहाँ पर टाइम ऑफ ग्लाइडिंग का फार्मूला होता है अंडर अपॉन जी टाइम ऑफ ग्लाइडिंग का फार्मूला। अगर मैं इसमें किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी जाए तो इधर तो u होगी और नीचे की ओर क्या हो जाएगी g। लेकिन अगर इसमें किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी जाए तो इधर तो u cos थीटा होगी लेकिन ऊपर होगी u sin थीटा माइनस gt। लेकिन अगर नीचे आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो u sin थीटा माइनस gt हो जाती है नीचे की u sin थीटा। देखो जब ये ऊपर जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर होती है, लेकिन जब ये नीचे आता है तो वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ हो जाती है? नीचे। फार्मूला वही लगेगा, बस अंतर इतना है यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ जाती है। ऐसे करते
अब इसी टाइप को मैंने आपसे कहा था, अगर मैं किसी एंगल पर फेंकूं, किसी हाइट पर जाके किसी एंगल पर फेंकता था, तो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला क्या था, u sin थीटा अपॉन g प्लस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g, ये होता था। और मैं नीचे की ओर किसी चीज को फेंक देता था, तब यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, माइनस हो जाता है, बाकी सब कुछ बाकी सब कुछ अब हम आगे स्टार्ट आगे से देखो ऐसा है ठीक है, आप बताओ ठीक है, तो आप बताओ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण है क्या, बताओ ये है। मैंने याद करने के लिए बोला था, मैंने कल आपसे कहा था कि इन पांचों फोर्स के बारे में आप तैयार करके आना, ठीक है। अब कल फिर तैयार करके आना, अब फिर पूछेगा मंडे अपन मंडे पूछेगा भी नहीं, एक अब ध्यान रखो, F बराबर होता है हमारा m, ठीक है, हम सब लोगों ने पढ़ा है F बराबर m होता है। अगर तुमसे ये कहा जाए अगर मैग्नीट्यूड टर्म में यानी कि डायरेक्शन के टर्म में नहीं, तब तो ये सही हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ये आ गया कि मेरा फोर्स है 8i माइनस 6j प्लस 3, ये मेरा फोर्स है, और उसने कहा जो एक्सीलरेशन होगा, उसने कहा जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स उसने ये दे दिया और एक्सीलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये तो जानते थे F बराबर क्या होता है, अगर तुम्हें देखो ये मैग्नीट्यूड टर्म में है, ये मैग्नीट्यूड टर्म में और ये फोर्स इस टर्म में, तुमसे अगर मास पूछा तो तुम जानते हो F बराबर ma होगा और m बराबर क्या होगा F/a, तो चुपचाप फोर्स की वैल्यू रख दो। अब फोर्स क्या मैग्नीट्यूड टर्म में है, नहीं, तो इसको पहले मैग्नीट्यूड के टर्म में बदलो, और मैग्नीट्यूड के टर्म में बदलना हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, i के साथ में जो है उसका स्क्वायर, j के साथ में जो है उसका स्क्वायर और k के साथ में जो है उसका स्क्वायर बटे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2। यहाँ से तुम्हारा मास जो वैल्यू आएगी वो आएगी किलोग्राम, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, गुणा भाग कर लेना, 6 छंग 36, 8 8 64, 3 3 9, 3 3 9। अब एक बात बताओ, अब अपन पूछेंगे, एक लिफ्ट है ऊपर जा रही है, अपन ने कल पढ़ाया था, एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर ऊपर जा रही है तो उसका मास जो भी वेट है, जिस चीज का भी वो वेट है, वो वेट बढ़ेगा कि घटेगा, या तो टेंशन की टर्मिनोलॉजी समझो, मैंने कल टेंशन में पढ़ाया था। अगर ये ऊपर जा रही है तो इसके अंदर टेंशन क्या है, T, या फिर ये समझ लो कि यहाँ से कोई चीज यहाँ पर लटकी हुई है तो इसमें टेंशन अगर T है, लिफ्ट अगर A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो टेंशन बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी और टेंशन बढ़ के क्या हो जाएगी, T = mg + a।
अगर यही लिफ्ट नीचे आएगी ए एक्सेलरेशन से तो क्या हो जाएगी हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होता है और नीचे आने पर क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो कल मैंने इंक्लाइंड प्लेन के लिए बताया था। कल किसके लिए बताया था? इंक्लाइंड प्लेन पर। अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की ओर आती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या होता था? जी साइन थीटा। यानी कि त्वरण जो भी होगा, त्वरण किसी भी वस्तु का, वो हमारा हो जाता था जी साइन थीटा। अब एक चीज समझो, ठीक है सर, जी साइन थीटा हो गया। एक बात बताओ बच्चों, एक टाइप का क्वेश्चन और करना। मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास क्या है? m, इधर फोर्स क्या लगाया? F। बताओ ये एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स लगाऊंगा उधर एक्सेलरेशन होगा। ये एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा? तो कल तुम ही तो बोले थे सर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m। यही तो बोले थे, अरे F बराबर m। लेकिन अब मैंने कहा अगर मैं फोर्स लगाऊं किसी एंगल पर, ये एंगल क्या मान लिया? 30 डिग्री। क्या मान लिया? यानी कि कोई ब्लॉक ऐसे रखा है और रस्सी से मैं उसे इस टाइप से खींच रहा हूं, किसी एंगल पर खींच रहा हूं। अब इसका त्वरण, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ध्यान रखना हमेशा जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो हमेशा उस फोर्स के कारण होता है जो उस प्लेन के पैरेलल हो। कौन सा प्लेन? जिस प्लेन पर बॉडी रखी है, जिस प्लेन पर बॉडी रखी है, अगर उस प्लेन के पैरेलल होगा फोर्स, उसी फोर्स के कारण, उसी बल के कारण कोई भी चीज मूव करती है। जैसे अगर मान लो कोई चीज ऐसे है, कल मैंने यही तो बोला था, तुम बोले सर जी ये मास है, बोले ठीक है, जो इधर वाला फोर्स था क्या ये यही प्लेन पर रखी हुई है? अरे इसी प्लेन पर रखी हुई है, और इस प्लेन के पैरेलल इधर फोर्स जो लग रहा था उसी के कारण एक्सेलरेशन था नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वस्तु इस प्लेन पर रखी हुई है, तो अब बताओ फोर्स लग रहा है इधर, क्या इस फोर्स के कारण ये मूव करेगी? नहीं, इस फोर्स के कारण मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा किसके करेगी? जो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल तो F को अगर तुम इधर लाओगे, F को इधर, तो वो क्या बन जाएगा? F cos 30। अगर एंगल 30 डिग्री है तो क्या बन जाएगा? F cos 30। और ये जो बॉडी जो मूव करेगी, ये जो बॉडी जो चलेगी, वो इस फोर्स के कारण नहीं बल्कि किस फोर्स के कारण चलती है? F cos 30। ठीक है, तो अब मेरा बल क्या हो गया? F cos 30। मास क्या हो गया? m। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा? F cos 30/m। ठीक है, हाँ, नोट करके लिख भी लेना, इसे उतारो, नोट करके लिखना। कोई वस्तु हमेशा प्लेन के पैरेलल फोर्स के कारण गति करती है। फोर्स के कारण गति करती। बेटा गति करेगी तो वही त्वरण होगा, गति करेगी तभी क्या होगा? हमेशा फोर्स के कारण। अब उसके बाद ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इधर मैंने बल लगा दिया, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन बल लगाया, और एंगल हो गया 60 डिग्री। तुम्हें त्वरण बताना है और इसके अंदर जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, वो टेंशन बतानी है कि इन ब्लॉकों का त्वरण क्या होगा? त्वरण, और जो चलने के कारण जो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी? उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी? ठीक है, ये बताना।
त्वरण क्या हो जाएगा और टेंशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा और कॉपी निकालो सब लोग, फार्मूला वाली बोली थी। तुम इस पर आके बैठना चाहोगे या उधर बैठना चाहो तो उधर बैठ जाओ। अब अपन लोग कैमरा तो हटा नहीं सकते ना, थोड़ा इधर उधर। हाँ तो आगे करके दिखाओ। आप अपने हिसाब से ही तो उसे सेटल करोगे। कैमरा शॉर्टकट को करने नहीं। तुम्हें जितना थोड़ा हटाना उतना हटा सकते हो। अरे इधर आ जाओ। अगर इधर से अगर इधर आपको फिर बहुत अच्छा लगा होगा अगले लेक्चर में, नहीं तो बीच में वीडियो हो जाएगी ना। मोबाइल सबसे अच्छा है, मोबाइल से अच्छा भी नहीं था, सबसे अच्छा है। अब देखो एक सबसे पहले वो कॉपी निकालो जो अपन ने बोली थी आपके लिए फार्मूले के लिए। पर्सनल मैसेज कर देती, हम वहां से सेंड कर देते हैं आपके लिए। सही बेटा लिखो और इसे याद करो और आप सोचोगे ऐसा बोला चल इधर देखो ऐसा है, ये सब आपके ही फायदे के लिए है, ठीक है। अगर देखो एक बात बताओ, अगर 7-8 चैप्टर हो गए फिर आप लिखने बैठोगे तो याद कब करोगे, और लिखने में फिर आपको 2 घंटे लग जाएंगे, फिर आप वैसे नहीं लिखोगे। तो चैप्टर वाइज चैप्टर लिखते जाओगे, याद करते जाओगे तो बेनिफिट। अब इधर देखो सब लोग, इधर देखो कितना फोर्स लग रहा है, क्या इस फोर्स के कारण ये मूव करेगा? नहीं। तो इसको कहाँ तो ये हो गया cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना रह गया 10 न्यूटन। अब देखो फोर्स कितना लग रहा है सर 10 न्यूटन, टोटल मास कितना हो गया 5, 3 + 2 कितना हो गया 5 to 8, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा 2 मीटर सही है, सिंपल एक्सेलरेशन ये आ गया। अब सोचो सर टेंशन क्या होगी, तो ये सिर्फ किसे खींच रहा है
सिर्फ 2 को खींच रहा है, तो ये T बराबर क्या हो जाएगा m into K। क्या हो गया 4 न्यूटन। बात क्या हो गया 4 न्यूटन। ठीक है, ऐसे हो। तो हमेशा ये याद रखनी है इस फोर्स के कारण नहीं बल्कि इस फोर्स के कारण कोई भी चीज मूव करती है वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए। फोर्स हमेशा पैरेलल होना चाहिए। पुली अगर मैं पुली की बात करूं सर, हम लोगों ने, अगर तुम कोई भी पुराना कुआं देखोगे तो वहां पर एक पुली लगी हुई होती है। एक मास मैंने मान लिया m1, एक मास मान लिया मैंने एक मास m1 है और एक मास m2। ठीक है, ये मान लो। अब देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 का मान किससे ज्यादा है m1 से ज्यादा है, m2 का मान m1 से ज्यादा है। तो मुझे बताओ कौन सी पुली नीचे जाएगी, कौन सी पुली ऊपर आएगी? बड़ा है M2 का। एक बाद में बात कर लेना, मेरी बात यहीं से खेला हो जाएगा पूरा। ठीक है, समझ में आना बंद हो जाएगा अगर थोड़ी देर ध्यान देते। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाए। सबसे पहले कर लीजिए, मैंने एक पुली ले ली। पुली कैसी बेटा? मास लेस। पुली कैसी है? मास। स्ट्रिंग भी है मास लेस। ये भी मास लेस है, सब कुछ यहाँ पर मास लेस। सिर्फ मास कितने हैं? जो नीचे ब्लॉक लगे हुए। अगर M2 का द्रव्यमान ज्यादा है M1 के द्रव्यमान से, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी पुली नीचे आएगी? तो M2 कहाँ आएगी? भारी वाले नीचे आएगी, ये कहाँ जाएगी? अगर ये वाली नीचे आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ होगा। ये नीचे आएगी तो ये कहाँ जाएगी? ऊपर। जितने से ये नीचे आएगी उतने से ही ये ऊपर जाएगी। आप जरा सोचो, ऐसा होता है अगर ये नीचे आएगी तो इसमें टेंशन होगी, इसमें भी टेंशन होगी। अब टेंशन का एक फंडा याद रखो, यहाँ बोल कौन सा? टेंशन का एक फंडा याद रखो, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम। अगर एक ही रस्सी है, चाहे वो कैसे ही मोड़ दी जाए, उसमें टेंशन क्या रहेगी? सेम। तो अगर देखो एक ही तो रस्सी है, ये ऐसे जाके ऐसे आ गई। अगर ये एक ही रस्सी है तो जो टेंशन इसमें होगी वही टेंशन दोनों में टेंशन क्या होंगी? सेम। अब आप भी लोग इसको सॉल्व करो। कैसे? मुझे बताते जाओ। तुम बोले सर नीचे की ओर हमेशा M1G कहाँ लगेगा? नीचे। हमेशा M1G लगेगा नीचे। अब जरा सोचो बेटा, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे। नीचे क्यों जा रहा है नीचे? दो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दो। एक है M2G और एक है T। अगर T ज्यादा होता, जो नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि M2G क्या है? ज्यादा, ये है कम, तो इसीलिए ये कहाँ जा रहा है? नीचे। अगर मैं कहूँ फॉर ब्लॉक M1, तो देखो नीचे जा रहा है। नीचे कौन सा जा रहा है? और ऊपर कौन सा लग रहा है? और जो फोर्स बचा उसी से तो जा रहा है, तो बराबर M2। एक बार नीचे की ओर लगे 10 न्यूटन, ऊपर लगे 2 न्यूटन, तो कितना फोर्स बचा? 8 न्यूटन। कहाँ? नीचे की ऊपर? नीचे। अब मैं कहूँ बताओ वो चीज नीचे किस त्वरण, किस एक्सेलरेशन से जाएगी, तो जितना फोर्स बचा उसी को तुम क्या कर दोगे? एमी। उसी को तो एमी कर दोगे। तो मैंने वही तो किया, तो ये नीचे लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर क्या कर दिया? M2A बराबर M2। इसका मान M2 का, और मैंने त्वरण कितना माना? एक्सेलरेशन माना A। अब जरा M1 के लिए लिखना। और M1 कहाँ जा रहा है? ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि T ज्यादा है। अरे कहीं तो ऊपर जाएगा, तो किसमें से हम घटाएंगे? T में। यहाँ पर ये ज्यादा था, यहाँ ये ज्यादा था, तो इसमें से ये लगाया था। यहाँ पर ये ज्यादा है तो उसमें से क्या घटाएंगे? जो बल बचा वो किसके बराबर हो गया? M1।
अगर मैं इसमें से P की वैल्यू निकाल दूं तो ये उधर जाके हो जाएगा M1A प्लस M1G। ये उठा के T की वैल्यू अगर इसमें रखी जाए तो M2G T की जगह तो माइनस T की जगह रखा तो M1A ये भी माइनस हो जाएगा, उधर बचा M2A। इसे उठा के उधर पटका, दोनों में G कॉमन हो गया तो ये हो गया M2 माइनस M1 और यहाँ हो गया M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आया M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। अगर ये एक्सेलरेशन का फार्मूला तुम किसी में रखो, इसमें रखना चाहो तो इसमें रखोगे तो टेंशन का, या इसमें रखो तो इसमें रखो तो टेंशन का फार्मूला आता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, पिछली बार जो नीट हुआ था उसमें इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे इस फार्मूले पे क्वेश्चन आया था, इस फार्मूले पे एक बात याद रखो हमेशा, जो भारी होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो अगर यहाँ पर M1 ज्यादा होता, यहाँ क्या ज्यादा होता, तो यहाँ पर फार्मूला M1 माइनस M2 होता। यहाँ पर ज्यादा M2 है इसीलिए क्या आया है M2 माइनस। तो ये एक्सेलरेशन त्वरण का फार्मूला हो गया, ये किसका फार्मूला हो गया, टेंशन का। टेंशन वाला फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेगा ना, टेंशन फार्मूला ऐसे ही रहेगा, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, ये ऐसे ही रहेगा। जल्दी ये उतारिए फिर अगले बोले। हाँ टेंशन को तो आप बुद्धि से वर्षा कुमारी, नरेशपाल सिंह, पलक सागर, सुमित कुमार, विजय कुमार, शीतल भारती, स्वाति, शिवानी मौर्य, पलक पांडे, ऋषा लोधी, सुरेंद्र पाल, उमरा बी, वीरपाल सिंह, अलीना, आतिफा बी, मोहम्मद दाऊद, मुरलीधर, यूशरा, वीरपाल सिंह, आरती, विकास जीत श्रीवास्तव, लेखराज सर, अभय जयसवाल, जय सर, अर्जुन सिंह, दीपक प्रजापति, नेहा, अरमान खान, जीशान, वैशाली, नरेशपाल सिंह, कुमारी सपना, प्रेमपाल, काली, हेमंत सिंह, छाया गंगा, रोहित मिश्रा, विनय त्रिपाठी, साक्षी, महवेश, आदिया, युष्रा, कशिश, अंजिला, नैन्सी, उमरा, माहिनूर, लुबना, तालिए। आप जरा सोचो, एक बार देखो इधर सर, मैंने कहा यहाँ पर ये फार्मूला इसलिए लगा कि M2 ज्यादा है, अगर M1 ज्यादा होता तो होता M1 माइनस M2। अब मैंने इसी क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक तरफ 3 किलोग्राम का ब्लॉक था, एक तरफ 2 किलोग्राम का ब्लॉक था, और तुमसे पूछा था बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये नहीं है तो क्या होगा, तो क्या वो तो ये नीचे आएगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर।
क्वेश्चन तो ये कोई बायोलॉजी थोड़ी नहीं कि 32 दांत है मुंह में। अरे नहीं समझे, ये बायोलॉजी नहीं है, यहाँ 32 दांत थोड़ी ना होते, यहाँ पर तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इतना ही चेंज, तभी तो ये समझ में नहीं आती। इसका रीजन यही है, तिनक सा घुमाता है बस, इतना सा घुमाता है बच्चा घूम जाता है, तो वही समझो। तो बेटा अगर ये 3 है, ये है 2, तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, तो मैं क्या करूँ, ज्यादा भी से कम घटाओ, M1 G/5 ये आंसर बेटा। 3 में से क्या बचा है 2, एक तो फार्मूला था M2 - M1 G/M1 + M2, M1 + M2 करा तो दोनों को ऐड कर दिया, 3 और 2 कितने हो गए नीचे 5, इसमें से ये सब ऐड किया तो क्या आया G/5, तो यही आंसर था, ये रीजन पूछा है। ठीक, अब जरा सुनो, अगर ऐसा हो एक पुली है, ठीक है, इस पुली से मैंने अगर एक तरफ 2 किलोग्राम जोड़ा, एक तरफ 3 किलोग्राम और एक तरफ 10 किलोग्राम, अब मैंने उसका इसका एक्सेलरेशन पूछ लिया, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितनी होगी। टेंशन किसी स्ट्रिंग में पूछनी कितनी होगी और टेंशन किसी स्ट्रिंग में पूछनी, मुझे बताओ, जो टेंशन इसमें होगी वही टेंशन होगी। क्या सही बात है कि गलत है? सही है गलत? हाँ, लेकिन अलग अलग देखो, एक रस्सी तो ये हो गई, ये रस्सी तो अलग है, इसकी टेंशन अलग और इसकी टेंशन अलग। तो सबसे पहले हम निकालें इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, और क्या इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तुम लोग प्रॉक्सी तो नहीं मारते हो, प्रॉक्सी जब प्रॉक्सी जानते हो, जब ऐसा होता है ना डेटा होता है दूसरे बच्चे के अटेंडेंस बोलना। हाँ, हम आईआईटी में थे तो वही था कि सोकर नहीं उठने जाता, तो दूसरे बच्चे से कह रहे थे हमारी प्रॉक्सी मार दी है भाई, तो टीचर बेचारा जैसे हम नीचे मुड़ कर डाल के लिखते हैं, प्रेजेंट लगाते हैं, ऐसे वो लगाता था, तो किसी का सर हो जाता था, किसी का सर हो जाता था। अब हमारा रोल नंबर था लास्ट में, बता रहे लास्ट में था 435, ये मेरा रोल नंबर था लास्ट में, काफी लंबा नंबर होता है 435। अब हाँ, और मेरे साथ ही एक दुर्गेश नाम का दोस्त था, क्योंकि मेरे बाद भी यही नंबर आता था 439, इससे पहले था 434, ये एक लड़की का था, ये था दुर्गेश का, ये था मेरा, और सर 436 कहाँ गया? वो थे। तो फिर क्या हुआ, एक बार सर ने बोला 434, ये समझा मेरा बोल दिया, इसने कह दिया प्रेजेंट सर। अब सर को वो बात तो सही, सर के समझ में तो आ रहा है, उन्होंने अगले जगह लड़की का नाम और बोला लड़का, बोले भाई ठीक है, बोले तुम लोगों का क्या चल गया पहले ये बताओ, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि तुमने प्रेजेंट बोली क्यों। तो प्रॉक्सी बहुत मत दो। मुझे बताओ, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूं तो सिंपल सा फार्मूला मैं तो एक ही जानता हूँ, ज्यादा भी से कम घटा। एक साइड कितना है 10, एक साइड 5, तो 10 - 5 तो आंसर क्या आया G/, क्या आ गया? अरे कैसे किया सर, ज्यादा कौन सा है 10, इन दोनों को जोड़ा 3 और 2, तो 10 - 5 G/10 + 5, अरे इन दोनों का मान छोड़ दिया, तो दोनों का जोड़े कितना आया 15, तो 5G/15, 5 से काटा तो G/3, ठीक है। अब आ जाऊं मैं टेंशन। टेंशन का फार्मूला होता था 2m1 m2 G/m1 + m2। अब देखो 2 तो सही है, m1 क्या होता था एक तरफ का मास, m2 क्या होता था एक तरफ। अब एक तरफ का मास कितना है 10, तो 2m1 * m2, दूसरे तरफ का मास कितना है 5 * G/m1 + m2, तो 10 और इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया 15, 100 G/15, 5 से काटा न्यूटन। टेंशन की यूनिट क्या होती है न्यूटन टेंशन, ठीक है। ये टेंशन हो गया। अब मैं आता
T1 पर मुझे एक बात बता दो सिर्फ, सर जो T1 खींच रहा है वो सिर्फ किसको खींच रहा है? 3 किलोग्राम। अब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर? 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर? ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो भैया ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि T1 ज्यादा है किससे? टोटल पहले तुम ही तो बोले कि बेटा ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि T1 ज्यादा है किससे? 3 से। mg को हमेशा और हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊं तो T1 माइनस नीचे क्या लग रहा है? 3g बराबर m बराबर, अब मास कितना है यहाँ पर? 3, तो इंटू 3 यही लिखूंगा नहीं पता। एक बात मैंने इसकी बात करी, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो T1 जा रहा है तभी तो ऊपर जा रहा है, और नीचे क्या लगता है? 3g। तो T1 माइनस 3g बराबर ma। तो अगर मैं यहाँ से T1 निकालूं तो इसको उधर पट दूंगा, तो 3a प्लस 3 कॉमन लिया तो g प्लस a। अब मुझे बताओ सर 3 ऐसे ही g की वैल्यू g a, जिससे ये नीचे आ रहा है उसी से तो ऊपर जा रहा है वो, तो इसका a कितना निकल के आया था? g अपॉन 3। जब इनको जोड़ा तो आया 4g अपॉन 3, और 4 की जब इससे गुणा करेगी तो कितना आया? 3 चौक कितना आया? 4g। 4g यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यूनिट क्या होगी? न्यूटन है। यूनिट हो गई न्यूटन। यूनिट हो गई न्यूटन। अगर कोई ब्लॉक ऊपर की ओर जाता है तो टेंशन mg प्लस a हो जाएगी। यदि नीचे की ओर आता है तो टेंशन mg माइनस a हो जाएगी। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा था? ऊपर की ओर, इसीलिए टेंशन क्या हो गई? mg प्लस a। देखो निकल के आया था T1 इक्वल टू क्या हो गया? mg प्लस a। mg प्लस a। चलो एक क्वेश्चन और देंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत डाउट बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने अपन से स्टार्टिंग नहीं पढ़ने नहीं पड़ा है ना? हम देख देख के बता देते हैं। माइंड को क्या हो गया आपकी? सावन चल रहा है इसलिए अब हम होने वाले हैं 31 तारीख को। आप चाहो इस अगली वाली का देखो, हमने आपको छूट दी। आप चाहो तो यहाँ बैठे, आप चाहो तो यहाँ बैठे, आप चाहो तो यहाँ कुर्सी डाल दो, ठीक है? जहाँ भी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, आप कितना ही डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है? आगे चलो यो कालिए। अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वो बताएंगे, ठीक है? अपन लोग धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे। ये पुली ये बच्चा लोग 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, और दूसरी तरफ है 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, ठीक है?
ये कोई मेरी चीज, मैंने तुमसे कहा सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, फिर इसके अंदर टेंशन सेम होगी, इसमें टेंशन T1 ये निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तब त्वरण की बात करूं, तो एक तरफ वाले जोड़ दो, फिर दूसरी तरफ वाले जोड़ दो, 3 और 2 और 1 6, यानी कि इधर का ये 6 है और इधर कितना है 8, तो 100% ये नीचे आएगा और ये कहाँ जाएगा। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, तो ज्यादा में से कम घटा दो, तो 8 - 6 g बटे 8 + 6, 8 + 6, यही तो करते थे हम लोग। तो क्या आया g बटे 7, ये आंसर आ गया। अब मैंने कहा सबसे पहले मैं टेंशन निकलवाऊंगा, तो टेंशन आप बोले सर एक तरफ मास 8, दूसरी तरफ मास 6, g बटे सारे मास जोड़ दो तो 8 प्लस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो एक तरफ 8 था, एक तरफ क्या था 6, तो 2 8 गुणा 6 g बटे m1 प्लस m2। सही, यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो नीचे नहीं आएगा, टेंशन आ गया। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ T1 की, किसकी बात करता हूँ T1, ठीक है। अब बताओ ललो, हाँ क्या नाम बच्चे आपका, कशिश, बैठो बैठो, मुझे T1 कैसे निकालूंगा, ये T1 कैसे निकालूं, तो सबसे पहले मुझे बताओ ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर, नीचे जा रहा है, और उधर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी ब्लॉक नीचे जाता है तो टेंशन क्या हो जाती है g प्लस, नीचे जाता है तो g माइनस, क्या हो जाती है g माइनस। कितना मास है इसका, ये बेटा कौन सा मास देखा जाएगा, जो इस टेंशन पे लग रहा है, जो इस स्ट्रिंग पे लग रहा है। अब मुझे बताओ ये स्ट्रिंग कौन से मास को, सिर्फ 3, सिर्फ किसको 3, तो यहाँ सिर्फ 3, g की वैल्यू कितनी है सर मेरी, g की वैल्यू g, और एक्सेलरेशन क्या है g/6, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आ जाएगा 6 12 6 3 18 g बटे 7, ठीक है कितना। अब बात करते हैं हम लोग T2, मुरलीधर T2 कैसे निकालें, ये T2 कैसे निकालें, हाँ T2 मुझे ये बताओ, ये वाले ब्लॉक ऊपर जा रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है, तो टेंशन क्या हो जाएगी mg प्लस a, ये बोले सर टेंशन हो जाएगी mg प्लस a, ठीक है। मास कितना है 6, मास 6, इस वाली पर ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के नीचे कितना मास लगा हुआ है 3 और 2 5 लोगे, क्या लोगे 5 g प्लस g/, अब मैं किसकी बात करूं T3 की, तो T3 पर सिर्फ कितना है एक ही मान से रखा होगा, और जा कहाँ है ये ऊपर, तो 3g प्लस g/, हो गया। इसे उतारने के बाद ये डायग्राम बना लेना, वो डायग्राम
5 कैसे आया? यार 5 आया ना। क्योंकि बेटा ये T2 वाली जो रस्सी है इससे दोनों उसके वो कितने को खींच रही है? इन दोनों तीन दो पाँच। 3 और 2 5 दोनों को खींच रही है, तो 3 और 2 5। ठीक है, तो मुझे बताओ इस रस्सी में इन दोनों के कारण ही तो टेंशन होगी, तो दोनों ले लिया तुमने। ये फिगर बताओ, ये बना लिया, ये वाला मुझे बताओ अगर कोई चीज, चलो हाँ बताओ, ठीक है हाँ, अगर कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पर रखी तो वो किस फोर्स के कारण नीचे की ओर आता है? ग्रेविटी के कारण। लेकिन कौन से, अगर एम मास का कोई ब्लॉक रखा है तो कौन से फोर्स के कारण नीचे की ओर आएगा? एम जी, इंक्लाइन प्लेन है एम जी। कल वाला उठा के देखो, मैंने एक नोट लिखा था, कल देखो, कल मैंने एक नोट लिखा था। कोई भी वस्तु, अरे देखो, कोई भी वस्तु हमेशा mg sin थीटा के कारण ही नीचे की ओर आती है। mg sin थीटा के कारण। अगर मुझे बताओ, अगर मेरा कोई ये ब्लॉक है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है उस बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं सब लगा, बताओ। तो सबसे पहले तो इसका मास अगर m1 है तो नीचे की ओर क्या लगेगा? m1। इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। और इधर क्या लगेगा? आप बोले सर m1g cos थीटा। इधर क्या लगेगा? m1g बस इतने फोर्स लग रहे हैं। और इधर अगर रस्सी है तो इधर क्या लग रहा है? टेंशन। सही है। फिर से देखो, इधर नीचे की ओर हमेशा m1g, इधर की ओर देखो नॉर्मल लगता है, इसके परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल, और नॉर्मल के सीधे में लाऊंगा तो बेटा थीटा एंगल हो जाएगा, तो m1g थीटा की तरफ जाके m1g cos थीटा। हाँ, तो यहाँ फ्रैक्शन भी नहीं नहीं है ना। नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेंटर मैंने कर लिया था, फ्रैक्शन ऑफ सेंटर चल रहा है। अब यहाँ ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा? m1g साइन थीटा। तो हमेशा याद रखो, कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है तो m1g sin थीटा के कारण ही आ रही है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगर मैं सर इस पे कहूंगा, इसमें m1g sin थीटा कहाँ लगा होगा? वो भी नीचे लगा होगा, m2g sin। यहाँ एंगल थीटा 2 है तो यहाँ क्या लगा होगा? थीटा। यहाँ क्या लगा होगा? थीटा। देखो यहाँ पर एंगल कितना है बेटा? थीटा 2, तो क्या लगा होगा? m2g sin। सही है, इतना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं, अभी मैंने पुली कराई एक m1 और एक, तो आप बोले सर जो ज्यादा है उसमें से क्या घटाओ? तो आप बोले सर एक्सेलरेशन का डिग्री का डेल्टा है, आप बोले सर एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है, नहीं तो बोले क्यों ऐसा क्यों बोले आप? क्योंकि सर नीचे की ओर देखो, अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो m2g इधर m1g, ऐसा आप इसलिए बोले क्योंकि बेटा देखो नीचे की ओर क्या लग रहा है? m2g, इधर क्या लग रहा है? ये बल ज्यादा था, ये बल ज्यादा था और ये कम था, तभी तो नीचे की ओर इसलिए खींचा और ये कहाँ चला गया? ऊपर। अब देखो ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो किस फोर्स के कारण? m2g के कारण माइनस m1g माइनस अपॉन टोटल मास m1 प्लस आपका भाई सीधे इसी कंडीशन में इसमें खुद बताओ मुझे, ये कौन से फोर्स के कारण नीचे जा रहा था? m2। ठीक है, इधर अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये हमेशा मैं तो जानता हूँ किसके कारण नीचे आता है? इसका मतलब ये है इधर लगने वाला फोर्स कम है और इधर ज्यादा है, और ये वाला फोर्स क्या है? कम।
तो इस तभी तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1g sin थीटा ज्यादा है, कम कौन सा है m2g sin थीटा, sin थीटा। बट टोटल मास क्या हो गया m1 प्लस m2। अगर मैं इसमें g कॉमन ले लूं तो फार्मूला में रह गया m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये याद रखें। अब तो मुझे ये हो गया टेंशन एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब मैं टेंशन के फार्मूले में आ जाऊंगा किसी एक बार और देखो फिर टेंशन। सर अगर मैं पुली के लिए दूं तो पुली के लिए टेंशन क्या थी 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m। ठीक है, इसमें जो टेंशन का फार्मूला आता है वो आता है m1 m2g अपॉन m1 प्लस जो ये 2 था, जो ये 2 का मतलब ये हो जाता है खाली sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। बस ये फार्मूला हो गया टेंशन, ये फार्मूला हो गया टेंशन, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का। ठीक है, यार तुम्हारे ये रामायण का समझ में नहीं आई तो बस खाली एक बात याद रखो, सिर्फ एक बात, जो ब्लॉक नीचे जा रहा है और जिस एंगल पर रखा है, मैंने कहा ये ब्लॉक m1 नीचे जा रहा है तो m1 sin थीटा, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो माइनस m2 sin थीटा g बटे टोटल मास m1 प्लस। ठीक है, आइए बता दो। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो सर टेंशन की फार्मूला ये होता था, इसमें m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, इतना होता है जल्दी से फिर लिखना थीटा एंगल हमेशा अर्थ की सरफेस से देखते हैं, एंगल हमेशा अर्थ की सरफेस से देखते हैं, एंगल हमेशा अर्थ की सरफेस से। बस खाली याद कर लो m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 g अपॉन m1 प्लस m। अगर नीचे आ रहा है तो अब मान लो अगर m2 जा रहा होता तब क्या होता m2 sin थीटा 2 माइनस m1 sin थीटा 1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, ये हो टेंशन में तो वही रहेगा फार्मूला, टेंशन में फार्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन में फार्मूला बदल जाएगा। जो नीचे जाएगा उसे पहले लिखेंगे और जो ऊपर आएगा उसे बाद। ऐसे ही थीटा एंगल हमेशा अर्थ की सरफेस से देखते। बता दिया। अब जरा देख ये, अब देखो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस तुम्हें तो फार्मूला याद करने खाली जो याद हो गए इसी पे चलते। मैंने आपसे कहा पहले तो मैं बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन देता हूँ। मुझे बताओ कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा 10 बार, ऊपर कौन जाएगा। अब सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो आप बोले सर 10, बोले ठीक है
साइन एंगल कितने हैं 53 माइनस ये ऊपर जाएगा मास 5 एंगल 37 और सबकी गुणा में बटे टोटल मास 10 प्लस अब देखो एंगल किससे देखना हो ये मेरी धरती है ये धरती है धरती से बेटा धरती से देखो ये कौन सा एंगल बना रहा है 53 डिग्री कितना बना रहा है और ये जाते समय भी धरती से कितना एंगल बना रहा है कभी मैंने एंगल बनी ठीक है अगर मैं कहूँ साइन 53 4/5 तो 5 से काटा 5 दूनी 10 4 दूनी 8 माइनस साइन 37 5 से काटा 5 एकम 5 यहाँ 3 बचा तो 8 माइनस 3 G/15 तो क्या आया 5/15 फिर से आंसर क्या आ गया G/3 ठीक है अब अगर मैं इसमें टेंशन की बात करूं तो आप बोले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टेंशन में कभी देखो आप बोले M1 M2 तो बोले 10 गुणा 5 G ठीक है अपॉन टोटल मास 10 प्लस अब आ जाओ एंगल पर अब किस पर आ जाओ एंगल पर अगर एंगल पर अगर मैं आ जाऊं तो एक एंगल हो गया 37 और एक एंगल हो गया 53 बस इसे सॉल्व कर लो तो मेरी क्या आ गई टेंशन आ गई समझ आ रही है टेंशन आ गई फिगर तो बना ली सभी ने इसलिए बेटा मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ इस वाले में क्या होता है एक्सेलरेशन और टेंशन ठीक है तो पुराना वाला ये लिख लिया ये उठा लिया अब सबसे पहले तो ये निकालोगे कौन नीचे जाएगा बेटा नीचे हमेशा क्या लगेगा 5G मतलब 10 G की वैल्यू 10 लगाऊं तो 50 हो गया नीचे देखो इधर बोले सब mg sin थीटा m कितना है 2 g कितना है 10 sin 30 की वैल्यू 1/2 कितना रह गया इधर लग रहा है 10 इधर लग रहा है 50 तो 100% से एक तो नीचे जाएगा ये कहाँ जाएगा नीचे ये चलेगा नीचे अगर ये नीचे चला गया ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है यही तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है अब एक बार देख लो फिर लिख लो एक बार इसमें अगर मैं एक्सेलरेशन में इसमें बात करूं मेरा ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कितना जा रहा है सर 5 मुझे बताओ ये धरती से कितना एंगल बना रहा है 90 देखो बेटा धरती है ये और धरती से कैसा आ रहा है ऐसे कितना एंगल बना रहा है 90 बना रहा है तो यहाँ पर मैं एंगल कितना लिखूं 90 माइनस दूसरा ब्लॉक क्या है 2 धरती से कितना एंगल बना रहा है 30 जी बटे 5 प्लस 2 साइन 90 की वैल्यू 1 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 1 जी बटे 7 या 4G/7
4G/7 आ गया 4G/7। अब अगर सर इसमें टेंशन की बात करूं तो आप बोले सर बस मास से गुणा कर दो 5 × 2 G/5 + 2। एक एंगल कितना था 90 और एक एंगल कितना था 30। यही तो था, एक एंगल कितना था 90, दूसरा एंगल था 30। तो एक 90 हो गया, दूसरा क्या हो गया? ये फिगर डाल ली रुक जाओ। ठीक इसकी इसमें तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन और टेंशन। ये देख रही हो इसका एक्सेलरेशन और टेंशन है ना, भाई सब एक ही फॉर्मूला खत्म हो जाता है। इसका एक्सेलरेशन और टेंशन फिगर सही बनाना। अपन की ड्राइंग सबसे बुरी हुई। मेरी ड्राइंग इतनी, मुझे ड्राइंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो हाई स्कूल होता है ना, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। तो उसमें ऑप्शन आता है, या तो आप एक आता है ज्योमेट्री आर्ट एंड वो लिखने वाला। तो मैंने ज्योमेट्री आर्ट और लिखने वाला चूज किया। मैं 10th के पेपर में जब देने गया था तो कलर भी नहीं ले गया था, इसीलिए जो हुआ सब ऊपर वाले के साथ नहीं 86.8 तो 12 में थी और हाई स्कूल में थी 71.6। 430 नंबर थे हाई स्कूल में और 434 नंबर थे। ये बता लिया। आज क्वेश्चन काफी कम था। एक बार बताओ, मैं ये कैलकुलेशन जो बीच में छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने टेंशन के बीच में छोड़ दी तो ये हो तो जाएगी ना तुम लोगों को। ये कैलकुलेशन कर लेना, कहीं तुम लोग की कैलकुलेशन तो मुझे करा देना। अब देखो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सर आप ये बोले, ये तो चुपचाप नीचे रखो, अगर ये नहीं भी होगा तब भी तो यही रखा रहेगा। तो 100% सर यही नीचे जा रहा होगा, यही तो 4 डाल के नीचे जा रहा है। अरे ये तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, ये तो बस खींच रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। तो नीचे कौन जा रहा है? तो आप बोले सर एक्सेलरेशन में सर 5 एंगल बता दो, माइनस इसे खींच रहा है, मास कितना है 2, एंगल कितना है? एंगल कितना है आप बताओ, मुझे खुद बताओ। ये है धरती और ये ब्लॉक जा रहा है इधर, तो धरती के पैरेलल नहीं है, और पैरेलल है तो एंगल कितना बना रहा है? 0। तो बताओ, मैंने कहा धरती से एंगल देखता हूँ, तो अगर धरती है और ये जा रहा है इधर, तो धरती से कितना एंगल बना रहा है? 0। बस छुट्टी में 0 G बटे टोटल मास 5 + 2। बेटा साइन 0 0 हो गया, तो 5 ये हो गया 1/2, ये G ये 7, तो ये आ जाएगा नीचे, 2 कहाँ आएगा? नीचे, तो ये होगा 5G/40। 5G/40
तो ब्लॉक धरने के कैसे हो गया पैरेलल, और पैरेलल में मैंने कहा है एंगल हमेशा क्या होगा 0। अब अपन लोग किसका है टेंशन पे। सर टेंशन की बात करें तो सर m1 m2 तो 5 गुणा 2 g बटे 5 प्लस 2। एक एंगल कितना बनना है 30 और एक एंगल क्या बनना है 0। साइन 0 तो 0 हो ही गया और ये हो गया 1 बटे 2 तो 5 दूनी 10 g बटे 7 गुणा 1 बटे 2 तो आंसर हो गया 10 g बटे 14। 10 g बटे 14 ठीक है। इसमें कि उसमें टाइम की पीरियड क्या होती है 10 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 10 की। अच्छा काटना चाह रहे हो ये कैसे काट दो 2 से काट दो 2 पंजे 10 तो 5 ही इसका बताओ टेंशन और एक्सीलरेशन सबसे पहले अपन इसकी बात करें एंगल की बात अपन इसकी बात कर रहे हैं रोहित तू बता इसका एक्सीलरेशन एक क्या करूँगा हाँ सर 10 sin 37 minus 5 sin 0 g बटे 10 प्लस होगा तो ये कितनी पर 35 पर और ये अगर इधर आएगा तो धरती से देखो ये तो धरती थी धरती के पैरेलली तो चल रहा है तो एंगल कितना है 0 आ जाएगी टेंशन आ जाएगी 10 गुणा 5 गुणा g अपॉन 10 प्लस 5 sin 37 प्लस sin 0 इसका बताओ अब इसकी बात करना है ठीक है इसमें कौन नीचे जाएगा
जाएगा वो। ठीक है, इसमें 10 वाला कहाँ जाएगा? हो गया? अब इधर देखो सभी लोग, इसमें ये नीचे जाएगा, ये धरती पे कितना एंगल बना रहा है? ये ऊपर जा रहा है, ये भी धरती से कितना एंगल बना रहा है? ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं, ए बराबर है 10 साइन 10 साइन। अब मैं आ जाऊँ इस पर, इसे यही तो खींच रहा है, ये खींच रहा है इन दोनों को खींच रहा है, तो क्या आएगा? 5। एंगल कितना है? 0। अरे ये तो इधर आएगा और इधर धरती से कितना एंगल बनाएगा? 0 माइनस। अगला क्या बचा? 5। अरे बेटा ये किसको खींच रहा है? इसको और इसको, दोनों को खींच रहा है ना, तो ये तो रहा पहले, और जिनको खींच रहा है वो क्या रहेंगे? माइनस में। वो क्या रहेंगे? माइनस में, एंगल के संग में। अगला क्या है? 5। कितना एंगल बना रहा है? आप वही इंटू जी, टोटल मास 10 + 5 + 5। ठीक है, अब किसमें आ जाए? टेंशन में। तो टेंशन क्या होगी सर? तो टेंशन होगी, टेंशन हो जाएगी। हमें टेंशन की बात है सर। अब यहाँ पर जो मासिस हो गए, वो कितने मासिस हो गए? 3 मासिस हो गए। एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया। तो देखो एक फोर्स कितना है? 10 और 10 कितनों को खींच रहा था? इन दोनों को खींच रहा था ना, इन दोनों को खींच रहा था। तो 10 और दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 10। इन दोनों को जिनको खींच रहा था ये पकड़ के, ये भी 10। तो m1 m2 g अपॉन 10 + 10 इंटू एंगल देखो, ये भी 90, ये क्या है? 90, और दूसरा क्या है? 0, दूसरा क्या है? इसमें ये सब ऐड होगा, ये होगा न्यूटन, ये हो गया आंसर न्यूटन। इसके आज ये करा दिए हैं, कल उसको हम लोग पढ़ेंगे, वो फ्रैक्शन पे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में एब्सेंट होगा। आज 19 है।